हाय गाइस, तो आज है मदर्स डे और लोग मम्मियों को जो मदर्स हैं उनको बहुत स्पेशल फील करा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन मैं खुद को खुद ही स्पेशल फील करा रही हूँ और मैं खुद ही आज आउटिंग पे आई हूँ कि मैं मदर नहीं बनना चाहती हूँ अभी, और ये मेरा डिसीजन है। तो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्यों भाई तुम फिर से ये फेमिनिज्म, फेक फेमिनिज्म की बात करने के लिए ये सब पॉइंट्स ला रहे हो, और ये तो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, ये वर्ड की बेस्ट फीलिंग होती है, तो होती होगी जिसके लिए होती होगी। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये बेस्ट फीलिंग है, कहीं ना कहीं सच्चाई उन्हें भी पता होती है कि उन्होंने उस चीज़ के लिए क्या क्या फेस किया है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने लाइफ में मिस की और क्या क्या चीज़ों के साथ डील किया है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो अभी मैं कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, मैं बहुत, मेरे को बीमार हो गई थी। मेरे को भी, मैंने कुछ वैक्सीन लगाई थी, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई और मैं बीमार थी 1-2 दिन। और मेरे को, मैं बेड में पड़ी थी ना, और मेरा मन कर रहा था कि मैं आज कुछ भी नहीं करूं। तो मैंने डिसाइड किया मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं करूंगी, मैं बस खाऊंगी और मैं बेड में रहूंगी। वहीं पे मैंने सोचा कि अगर मैं मदर होती किसी टॉडलर की या इन्फेंट की, तो OMG, आज मैं क्या फेस कर रही होती, क्या मेरी हालत होती, मैं खुद रेस्ट करती या मैं क्या करती। और ये बहुत सारी मदर्स फेस करती हैं कि उनको, कभी वो बीमार हैं तो भी उनके पास में बच्चा है, बच्चे को देख रहे हैं, और हस्बैंड और फैमिली को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए ना, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ज़्यादातर 90% मदर्स ही निभाती हैं एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में, उसको पालने में और सब चीज़ों में, और सारा का सारा बर्डन उन पे ही होता है। और अगर बात करी जाए ना, तो ये प्रेगनेंसी और एक जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो एक फीमेल होती है ना, वो अपनी लाइफ का सबसे वनरेबल टाइम फेस करती है, और वो सबसे ज़्यादा वनरेबल स्टेट में उस टाइम पे रहती है। और उस टाइम पे बहुत सारी, इसीलिए लोगों को बर्नआउट्स होते हैं और सब होता है। क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या है, हर एक जो वर्किंग वूमेन है उसके पास में, उसको अपनी लाइफ मैनेज करना बहुत ज़्यादा भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके पास काम भी है, फैमिली भी मैनेज करनी है उनको, और साथ में ही उस टाइम पे अगर वो बच्चा प्लान कर रहे हैं ना, तो उनको बहुत मुश्किल उस टाइम पे हो रही है। इसीलिए कई सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि हम बच्चा नहीं करेंगे और हम चाइल्ड फ्री लाइफ रहेंगे, और उस पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज़ में ऑलरेडी एक स्ट्रेस में है, तो वो एक दूसरे स्ट्रेस क्यों लेके आएगा अपनी लाइफ में। भाई आज की डेट में एक बच्चा पैदा करना ना, अगर कोई मुझसे पूछे तो बहुत बड़ा स्ट्रेस ही है। क्योंकि जब मैं अपनी 12-13 घंटे की शिफ्ट करके आती हूँ ना, उसके बाद जो भी टाइम होता है वो मुझे उससे हील होने के लिए, उससे रिकवर करने के लिए चाहिए होता है। अभी उसी टाइम पे एक तो फुल टाइम मेरे पास जॉब है ही, अब मैं उस टाइम पे एक दूसरी भी फुल टाइम जॉब ले आऊँ, तो मेरे लिए खुद के लिए कहाँ से टाइम रहेगा। और ये जो एक होता है ना, बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और आपको बेसिकली सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का और हस्बैंड का, और बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं होता है। लेकिन तभी भी लोग फैमिली प्रेशर में आके और बहुत सारे रीजंस की वजह से बच्चे पैदा कर लेते हैं। और एक तो रीजन ये है लोगों के पास कि भाई बुढ़ापे में कौन देखेगा। और इस वीडियो में भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि अरे अभी तो तुम ये बोल रहे हो, और उसके बाद जब देखना, जब बुढ़ापे में जाओगे तो तुम्हारे को कोई रीजन नहीं रहेगा, और तब तुम देखना तुम अपना डिसीजन रिग्रेट करोगे, कोई अब तुम्हारी केयर करने के लिए कोई नहीं होगा। तो तुम बेसिकली अपनी केयर करने के लिए एक लाइफ को दुनिया में लेकर के आ रहे हो। आज की डेट में अगर मेरी तो बात छोड़ दो कि मेरा डिसीजन क्यों है, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मैं काम कर रही हूँ ऑलरेडी, ठीक है, और उस फुल टाइम जॉब के साथ में एक और फुल टाइम जॉब मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए। और लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं, और कुछ भी सोचते हुए लोग ये डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए फिर फीमेल्स को बर्नआउट्स होते हैं, इतने सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि सारी सारी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और फिर भी वो लोग प्रेशर में आके सभी डिसीजन ले लेते हैं। अभी वो छोड़ो, उसके अलावा अगर बात करी जाए ना एक लाइफ को दुनिया में लाने की, तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा सेल्फिश चीज है आज की दुनिया में। सांस लेने के लिए भी ना इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और मेरे को लिटरली सबसे बुरा लगता है सुबह अलार्म पे उठना, लेकिन उठना पड़ रहा है क्योंकि सरवाइव करना है, ठीक है। और सब आज की दुनिया में अगर आप एक लाइफ को लेकर के आ रहे हो ना, तो उसको, और बच्चों को शुरू से ही, बच्चे स्कूल जब जाते हैं ना, तो उनको दुनिया भर के कंपटीशन के लिए, स्कूल जाने से पहले आजकल पेरेंट्स बच्चों को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सरवाइव करने के लिए compete करना है इतना ज़्यादा, सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना है उनको इतना ज़्यादा। तो भाई तुम क्यों एक लाइफ को लेके आ रहे हो दुनिया में। और अगर मैं बात करूँ ना, किसी से भी पूछा जाए इस धरती लोक पे, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, किसी, कोई भी ये नहीं कहेगा कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। सबको पता है कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। तो वो सब करने के लिए तुम एक लाइफ को दुनिया में ला रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारी केयर करे बुढ़ापे में, तुम्हें चाहिए सोसाइटल प्रेशर से बचने के लिए, इसलिए तुम एक लाइफ को दुनिया में लेकर के आ रहे हो। और उसके बाद में लोग कहें कि नहीं नहीं, हम तो अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश देंगे, उनको हम अच्छी लाइफ देंगे। और तुम क्या अच्छी लाइफ दोगे? तुम उनको अच्छा स्कूल भेजोगे, अच्छा कॉलेज भेजोगे,
ये तुम उनको अच्छी लाइफ दोगे, वो भी तुम क्यों करोगे, जिससे वो खुद के लिए एक अच्छी लाइफ का मतलब जो कि वो सरवाइव करने के लिए कैपेबल हो पाए, तो उसको लोग अच्छी लाइफ देना कहते हैं। बट ना ही दुनिया में और लोगों की ज़रूरत है, और ना ही लोगों को इस दुनिया में इतना और कंपटीशन फेस करने के लिए और एक सफरिंग फेस करने के लिए लोगों को लाने की ज़रूरत है। और ये तो सिर्फ एक कंपटीशन की बात हो गई, उसके अलावा भी दुनिया में हजार तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो एक लाइफ को दुनिया में लेकर के आना बहुत एक सेल्फिश चीज़ है अपने लिए। तो जो लोग दूसरों पे कमेंट्स कर रहे हैं ना कि तुम लोग तो बच्चा नहीं पैदा कर रहे हो, तुम लोग ये एक अलग थिंकिंग लेके आ रहे हो और ये सब चीज़ें, तो तुम पहले खुद को देखो कि तुम जो लाइफ को दुनिया में लेके आ रहे हो, जो तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, तुम खुद क्या हो, तुमसे बड़ा सेल्फिश कौन है फिर। और दूसरी बात ये कि ये तो चलो छोड़ो कि जो भी है, वो लोग लड़का पैदा करने के लिए, आज की जनरेशन जो हमारी जनरेशन है ना भाई, लोग लड़का पैदा करने के लिए 3-3 4-4 बच्चे पैदा कर ले। आज के लोग टाइम पे भी लोगों की ये सोच बदल नहीं रही है। और मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से, जो लड़कों को तुम पैदा कर रहे हो, तुमने कौन से साम्राज्य खड़े कर रखे हैं उनके लिए, जो तुम उनको देने वाले हो, जो तुम्हें लड़का चाहिए। सो ये तो, और उन बेचारी लड़कियों को जो तुमने जो पैदा कर रहे हो लड़के के लालच में, उनको तुम क्या ही लाइफ दोगे जब तुम्हें उनकी वैल्यू नहीं हो, तुम बाद में लड़के पैदा कर रहे हो। तो गाइज ये है बात मदर्स डे की, ठीक है। एक फीलिंग होती है, और मदर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करती हैं, और तब वो अपने बच्चों को रेस कर पाती हैं, एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाती हैं। तो आज के दिन पे सिर्फ उनको अप्रिशिएट करना और ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है। आज के डेट में भी बहुत सारी मदर्स होंगी जो बेचारी कितना स्ट्रगल कर रही होंगी, उनके पास कुछ सपोर्ट नहीं है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन ना सिर्फ एक टर्म नहीं है, एक रियलिटी है जो बहुत सारी फीमेल्स फेस करती हैं, और उसी से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज रिलेटेड होते हैं। तो मदर्स डे पे सिर्फ एक दिन मदर्स के लिए स्टेटस लगा रहा और उनके सेक्रीफाइसेस को इतना अप्रिशिएट करना ही नहीं होता। अगर कोई है ना, कोई अगर न्यू मदर है, किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको जज मत करो, उनको सपोर्ट करो, उनसे बात करो क्या वो फेस कर रहे हैं। और जितनी भी आज मदर्स को लोग अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, एक बार उनसे पूछ के देखना कि अपनी इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, कितना कुछ लूज़ किया है, कितना कुछ मिस किया और कितना कुछ उन्होंने अकेले फेस किया है। बाय गाइस।